इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की वॉर का नतीजा क्या होगा, इस सवाल का जवाब बहुत से लोग जानना चाहते हैं। कांग्रेस पंजाब की इस आग को आखिर कैसे बुझाएगी, क्योंकि कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई हर दिन के साथ और तेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सामने माफी की शर्त रख दी है। सिद्धू ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिससे कई सवाल उठते हैं। सिद्धू ने अमृतसर में अपने स्वागत का वीडियो ट्वीट किया, साथ में लिखा, ये बदलाव की हवा है। अब सवाल यह है कि आखिर सिद्धू पंजाब में किस बदलाव की बात कर रहे हैं, जबकि बदलाव हो चुका है। वो खुद अध्यक्ष बन चुके हैं और सूबे की कमान पहले से मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन साहब के हाथों में है। अपने इस ट्वीट के जरिए सिद्धू लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको इस वक्त वही वीडियो दिखा रहे हैं जो सिद्धू ने पोस्ट किया है। उन्होंने इस वीडियो के साथ और क्या लिखा है वो भी जरा देख लीजिए। बदलाव की हवा, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले एक वीडियो के जरिए। आखिर क्या कहना चाहते हैं कि बदलाव की हवा बह रही है, तो ये बदलाव आखिर कहां तक जाएगा, और ये जो आग है सिद्धू और कैप्टन के बीच की जो लड़ाई है ये कैसे थमेगी, कैसे कम होगी, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त जो घमासान मचा है उससे दिल्ली में हाईकमान की टेंशन ज्यादा हाई हो गई है। खबर यह है कि अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए आला कमान सीधे सीधे सिद्धू और अमरिंदर सिंह से बात कर सकता है। इसके लिए दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के मुताबिक यह साफ है कि कैप्टन को सिद्धू की माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धू भी झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आते। ऐसे में अब सोनिया, राहुल और प्रियंका के सामने बड़ा चैलेंज है। उन्हें लग रहा था कि कैप्टन को सीएम फेस और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ये जंग जो है दोनों के बीच जो चल रही थी वो कमजोर पड़ेगी, धीरे धीरे ये मसला सुलझ जाएगा, लेकिन कैप्टन के दांव से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ऐसा क्या ट्वीट किया जिससे इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, वो अब आपको दिखाते हैं। सिद्धू ने कैप्टन से मिलने का समय नहीं मांगा है, रुख में कोई बदलाव नहीं है। कैप्टन सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर किए गए व्यक्तिगत अपमानजनक हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। और अभी जो हालात हैं उससे पंजाब में कांग्रेस की कलह फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू दोनों के गुट एक्टिव हो गए हैं। कैप्टन गुट की मांग है कि सोशल मीडिया पर सिद्धू ने कैप्टन के लिए जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, उसके लिए सोशल मीडिया के जरिए ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सिद्धू गुट का कहना है कि माफी का कोई सवाल नहीं उठता। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार की तरफ से यह एकदम क्लियर है कि बिना माफी के कैप्टन सिद्धू से नहीं मिलेंगे, जबकि सिद्धू के समर्थक नेताओं की अपील है कि अमरिंदर सिंह को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और कैप्टन गुट का कहना है कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का अपमान किया है, जबकि सिद्धू गुट का कहना है कि माफी सिद्धू को नहीं बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मांगनी चाहिए। कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट की है, कैप्टन साहब महाराजा है, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तो जो उन्होंने प्रताप बाजवा जी को माफ कर दिया, जो 4.5 साल से कांग्रेस को कोस रहे थे, निकम्मी सरकार कह रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, पर 45 दिन का नोटिस भी दिया था, और उन सब को जो खैरा साहब ने जो बहुत गलत बातें की थी उनके बारे भी, और वो दूसरी लेडी के बारे में बहुत गलत बातें हुई, कैप्टन साहब ने उन सबको माफ़ कर दिया, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो कांग्रेस के भले के लिए कैप्टन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ट्वीट भी भूल जाइए। और अगर माफी मांगने की ही बात है तो फिर अमरिंदर को पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमें काम करने की जरूरत है। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है और इससे कुछ नहीं निकलेगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, और जिसका काम राजनीति करना है वो राजनीतिक फैसले ले। हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। हमें मेहनत करने की जरूरत है।
और अब सवाल यह है कि आखिर अपने दांव से कैप्टन क्या दिखाना चाहते हैं। इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह यह बताना चाहते हैं कि वो सिद्धू के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है? क्या कैप्टन जनता में मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वो सिद्धू पर भारी पड़े? क्या कैप्टन की दिल्ली तक एक मैसेज पहुंचाने की यह कोशिश है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी बात को दरकिनार किए जाने से कैप्टन नाराज हैं। उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने की मांग की थी। ऐसे में अब अमरिंदर सिंह यह बताना चाहते हैं कि वो ही पंजाब के असली कैप्टन हैं। और अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कैप्टन की नाराजगी क्यों है, उसकी वजह क्या है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में सिद्धू ने सिलसिलेवार तरीके से कैप्टन पर कई अटैक किए। सिद्धू ने कैप्टन की नीतियों पर सवाल उठाए, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले पर भी कैप्टन को घेरा। इतना ही नहीं, अमरिंदर को सिद्धू ने झूठा तक बता दिया। सिद्धू ने कैप्टन पर अकाली से सांठगांठ का भी आरोप लगाया। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पर महंगी बिजली खरीदने का भी आरोप सिद्धू ने लगाया था। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा जुड़ चुके हैं। पुनीत, आला कमान ने, दिल्ली हेडक्वार्टर ने जिस तरह का फॉर्मूला निकाला था, उससे ये उम्मीद थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा और कैप्टन साहब तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री ही हैं और ये मसला सुलझ जाएगा। लेकिन ये मसला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। क्या माफी की कोई गुंजाइश है सिद्धू की तरफ से, या फिर एक बार से दोनों की पेशी दिल्ली में ही होगी? देखिए हुसैन, जिस तरह से जब सिद्धू को जो अध्यक्ष बनाने की जब बात चल रही थी, उसके बाद ये कैप्टन की तरफ से एक जो था ये आवाज आ रही थी कि ये अगर सिद्धू को कैप्टन बनाया सिद्धू को अगर पंजाब का कैप्टन बनाया जाता है, यानी अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये जो कांग्रेस है वो टूट जाएगी, वो दो धड़ों में बढ़ जाएगी। और अब जबकि सिद्धू जो है वो पंजाब के अध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के, और अब कल जो ट्वीट आया है उससे ये साफ हो गया है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सही हो रहा है कि जो गुटबाजी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि दोनों के बीच जो खाई थी, जो दरार थी, वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। और लिहाजा अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस आला कमान दोनों नेताओं को, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली में बुलाएगा। उनके हस्तक्षेप से ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आला कमान की तरफ से निकाला गया था वो अब कहीं ना कहीं फूस होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई है वो सुलझी नहीं है। और अभी तक तो ये सिर्फ खबरें आ रही थी, लेकिन कल तो ये जब ट्वीट किया कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया कि ये लड़ाई जो है वो इतनी जल्दी सुलझेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है चुनावों के अंदर, सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं। और ऐसे में अगर ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ती रही तो इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। चलिए इंतजार करते हैं कि दिल्ली के पास अब जो ताजा हालात बने उसको लेकर के क्या हल है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।